please check the answers. Test, full test 24. 151 क्या होगा आंसर? सेकेंड। रेनिन का स्पेलिंग पे ध्यान दो, ये क्या है? न्यूबॉर्न बेबी वाला है, ठीक है, प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन डाइजेशन वाला है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन जो है इसमें अमाइलेज गलत है, थर्ड ऑप्शन में ट्रिप्सिन गलत है, और फोर्थ ऑप्शन में सिर्फ पेप्सिन ठीक है, बाकी दोनों गलत है। रेनिन का स्पेलिंग दूसरा है, ठीक है, रॉन्ग है, तो आंसर है सेकेंड। 152 कौन सा आएगा? सेकेंड। VC प्लस RV इज इक्वल टू TLC, टोटल लंग कैपेसिटी। अब कई ने फोर्थ किया है क्या? फोर्थ तब होता है यदि थर्ड में इसके साथ टीवी भी ऐड कर देते, ठीक है, प्लस टीवी कर देते, तब ये पूरा TLC हो जाता, ठीक है, तब वो पूरा क्या हो जाता? TLC हो जाता, ठीक है। सो आंसर है सिर्फ सेकेंड ना। एक और बता देती हूँ, जब आपके जो मिस्टेक होते हैं, कई स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप करते हैं मिस्टेक्स, तो स्पेशली मैंने देखा है जो चैप्टर्स के ज़्यादा स्टूडेंट गलत कर रहे हैं, एक तो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स वाला गलत हो रहा है जो रटने वाला है, ठीक है, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये वाला पार्ट गलत हो रहा है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, ठीक है, ध्यान दो, इसको रटना है, डेफिनेशन याद करना है, उसके जो कॉम्बिनेशन है वो याद करना है, उनका टोटल वॉल्यूम याद करना है कितना होता है, कैपेसिटी है तभी वो कॉम्बिनेशन बनता है, मालूम है आपको। तो ये पार्ट में गलत हो रहा है। फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम में स्पेशली गलत हो रहा है, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन वाला और नेफ्रॉन का हिस्टोलॉजी वाले पार्ट में, ठीक है, स्ट्रक्चर कहाँ पे कौन सा एपिथेलियम है, कहाँ पे क्या रीएब्सॉर्ब हो रहा है, कहाँ पे क्या सिक्रीशन हो रहा है, वो पार्ट गलत हो रहा है आपका। और डिजीजेस में थोड़ा गलत कर रहे हैं आप, वो भी रटने वाला पार्ट है। एनिमल किंगडम में कुछ को अभी तक एग्जाम्पल्स याद नहीं हुए हैं, तो वो थोड़ा और याद करिए, ठीक है, एनिमल किंगडम वाले पार्ट में गलत हो रहा है। और सेंस ऑर्गन में स्पेशली ईयर पार्ट गलत हो रहा है, जो ईयर पार्ट से क्वेश्चन आ रहा है, कॉक्लिया वाला पार्ट हो गया या वेस्टिब्युलर एपरेटस हो गया, वो गलत हो रहा है। तो वो थोड़ा डायग्राम को अच्छी से उसको थ्योरी पार्ट पढ़ो, डायग्राम को अच्छे से देखो, ठीक है। तो स्पेशली मैंने देखा है ये वाले चैप्टर से आपके ज़्यादा गलत हो रहे हैं, तो उसको अच्छे से इम्प्रूव करो। ओके, नाउ 153 फोर्थ, थिन मस्कुलर वॉल, क्योंकि ये बोला है इंटर एट्रियल सेप्टम, थिक मस्कुलर वॉल आएगा यदि इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम होता तो, तब थर्ड ऑप्शन होता। और जो फर्स्ट ऑप्शन है थिक फाइब्रस टिश्यू, ये आएगा AV सेप्टम के लिए। किसके लिए आएगा? AV सेप्टम के लिए आएगा फर्स्ट ऑप्शन। 154 फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। 155 हाँ, देखो क्या पूछा है, वायरल डिजीज तो पूछा है, पर कॉज थ्रू वेक्टर, एंड वेक्टर इज हियर मस्कीटो, ठीक है, मोस्टली वेक्टर्स आर मस्कीटो, तो मस्कीटो वाला लेना पड़ेगा हमको, इसलिए आंसर होगा सिर्फ फर्स्ट होगा। डेंगू फीवर, चिकनगुनिया दोनों वायरल है, एंड व्हाट इज द वेक्टर हियर? एडिस मस्कीटो, फीमेल एडिस मस्कीटो, याद रखो। फाइलेरियासिस जो है हाँ, ये हेलमिंथ वाला है, ठीक है, वेक्टर है इसमें भी, मस्कीटो क्यूलेक्स वगैरह। मलेरिया ये भी वेक्टर वाला है, एनोफिलीज, बट वो प्रोटोजोअन डिजीज है, ठीक है, ध्यान दो, वायरल बोला है। मीजल्स और मम्स दोनों वायरल डिजीज है, मीजल्स एंड मम्स both are viral diseases, but it is not vector borne, it is direct person to person contact और droplet infection जिसको बोलते हैं, through saliva और droplet infection उससे हो रहा है, तो वेक्टर वाला नहीं है पर वायरल है, ठीक है। तो आंसर है सिर्फ फर्स्ट, नॉट ऑल ऑफ दीज। 156 सेकेंड, और ये इनएक्टिव फॉर्म है, जैसे प्रोथ्रोम्बिन, क्या है, जैसे प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, वो एक्टिव फाइब्रिन में बाद में थ्रोम्बिन कन्वर्ट करता है। 157 फर्स्ट मिनी सैटेलाइट लेना है। मिनी सैटेलाइट मतलब यहाँ पर जो बेस पेयर्स है वो 10 to 100 बेस पेयर ले सकते हैं हम, पर उससे और कम बेस पेयर होगा तब उसको माइक्रो सैटेलाइट कहते हैं। तो मिनी सैटेलाइट 10 to 100 बेस पेयर, हाईली रिपीटेड DNA सीक्वेंस है, 10 to 100 बेस पेयर। माइक्रो सैटेलाइट और कम बेस पेयर रहेगा,
5 to 10 भी बोल सकते हैं, 1 to 9 भी बोल सकते हैं, ठीक है, कम होता है। मैक्रो और मेगा में बहुत ज़्यादा बेस पेयर्स रहेंगे और ज़्यादा रहेंगे। 158 बताओ क्या होगा? सेकेंड, बिकॉज प्राइमरी फॉलिकल्स get converted into graphene under the influence of FSH, और ग्राफिन फॉलिकल बन गया तभी जाकर क्या रिलीज करेगा वो, तभी ग्राफिन फॉलिकल फिर ओव्यूलेशन दिया है, मतलब ओव्यूलेशन होगा ड्यू टू रप्चर ऑफ ग्राफिन फॉलिकल बाय LH, ठीक है, तो इसलिए आंसर होगा सेकेंड होगा, ठीक है, करेक्ट आंसर सेकेंड, रिलीजिंग हार्मोन वाला नहीं आएगा। 159 कौन सा है? करेक्ट मैच बोला है ना, हाँ, फोर्थ है। ऊपर देखो क्या लिखा है, फाइलम लिखा है, फाइलम ढूंढना है, एग्जाम्पल एंड द फीचर, तो निमेटोडा फाइलम है क्या? नेमा हेलमिंथिस फाइलम है, निमेटोडा उसका क्लास है, एक ही क्लास, निमेटोड मेंबर दैट इज अ क्लास, जैसे सिस्टोडा, ट्रिमेटोडा, ठीक है, फिर निमेटोडा ये क्लास है, नेमा हेलमिंथिस और एस्केलमेंथिस फाइलम है, तो निमेटोडा इज नॉट अ फाइलम, इट इज अ क्लास, ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर है वो है थर्ड, मोलस्का डेंटेलियम विसरल मास, ठीक है, डेंटेलियम दैट इज टस्क शेल, व्हाट्स दैट? टस्क शेल। पहले में कॉर्डेटा के साथ बेलानोग्लॉसस गलत है, क्योंकि बेलानोग्लॉसस हेमिकॉर्डेटा का मेंबर है, प्रोबोसिस ग्लैंड ठीक है, बट क्या गलत है उधर? कॉर्डेटा की जगह हेमिकॉर्डेटा होना चाहिए था। आर्थ्रोपोडा के साथ लिम्यूलस ले सकते थे, या लैटिमेरिया है, कहीं ने कंफ्यूज किया होगा लिम्यूलस के साथ, ठीक है, लैटिमेरिया इज लिविंग फॉसिल फिश, लिविंग फॉसिल फिश है लैटिमेरिया। तो आर्थ्रोपोडा में काइटिनस एक्सोस्केलेटन ठीक है, पर एग्जाम्पल गलत है, और ये एस्कैरिस स्यूडोसिलोमेट सही है, बट निमेटोडा नहीं है, नेमा हेलमिंथिस या एस्केलमेंथिस बोलते हैं फाइलम, ओके। नाउ 160 सेकेंड, ब्लीडिंग फेस या इसको मेंस्ट्रुअल फेस भी बोलते हैं। ओव्यूलेटरी फेस जो है ये फॉलिक्यूलर फेस के बाद आता है, इसलिए कहेंगे पोस्ट फॉलिक्यूलर फेस और प्री ल्यूटियल, याद रखो। तो पहले तो चारों सीक्वेंस से याद रखो, फर्स्ट हो जाता है ब्लीडिंग फेस या मेंस्ट्रुअल, सेकंड हो जाता है फॉलिक्यूलर फेस और प्रोलिफरेटिव फेस, थर्ड है ओव्यूलेटरी एंड फोर्थ इज ल्यूटियल और सिक्रीटरी। तो पोस्ट क्या बोला है? पोस्ट ल्यूटियल, मतलब इसके बाद ये स्टार्ट हो जाएगा फिर नेक्स्ट, ठीक है, तो वो ध्यान देना है। 161 थर्ड है, यस थर्ड, डाउन सिंड्रोम, इसका मतलब है 21st ट्राइसोमी, 45 ऑटोसोम XX इफ फीमेल, 45 प्लस XY इफ मेल। तो क्या पूछा क्या है? ऑटोसोम का नंबर पूछा है, ध्यान देना है, ऑटोसोम पूछा है, इसीलिए होगा 45 थर्ड, सही किया है ना। टोटल नंबर यदि पूछते तब 47 आता, ठीक है, डिप्लॉयड सेट पूछते तब 47 आता। नाउ 162 फोर्थ, बिकॉज यूस्पोंजिया इज अ मेंबर ऑफ पोरीफेरा, बाकी तीनों निडेरिया के मेंबर्स है, बाकी तीनों क्या है? निडेरिया के मेंबर्स है। ओरिलिया मतलब जेलीफिश, मियांड्रिना इज ब्रेन कॉरल, एडम्सिया इज सी एनिमोन। नाउ अब ध्यान दो, यूस्पोंजिया जो है इसके पास जो बाहर दो लेयर्स तो है बाहर, आउटर एंड इनर, बट इन बिटवीन देयर इज नो जेली लाइक मीजोग्लिया, देयर इज मिजेनकाइम। क्या बोलते हैं बीच वाले को? मिजेनकाइम वर्ड यूज करते हैं, इसलिए इट इज नॉट अ ट्रू डिप्लोब्लास्टिक, इसलिए पोरीफर्स को ट्रू डिप्लोब्लास्टिक नहीं कहते हैं। ट्रू डिप्लोब्लास्टिक है सिर्फ निडेरिया एंड टीनोफोरा, निडेरिया एंड टीनोफोरा, देयर इज नो मीजोग्लिया। 163 फर्स्ट, यूरिकोज ग्लैंड, यूरिकोज ग्लैंड यहाँ पे ध्यान दो, ये एक्सक्रीशन के लिए हेल्प करता है, किसके लिए? एक्सक्रीशन के लिए, एंड इट इज क्लोज टू द मशरूम ग्लैंड ऑफ मेल कॉकरोच ओनली। फैलिक ग्लैंड एक होता है, मेल कॉकरोच के पास है, मशरूम ग्लैंड भी एक है,
मेल के पास है, कोलैटरल ग्लैंड 2 है, फीमेल के पास है, ठीक है, फीमेल कॉकरोच के पास है. विच वन इज पेयर्ड हियर? कोलैटरल ग्लैंड इज पेयर्ड. 164, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. फोर्थ, ऑल ऑफ दीज. ठीक है, सही किया है ना. 165, अंडरलाइन करो, मोस्ट ड्रेडेड कैरेक्टरिस्टिक. सो दैट इज कैंसर का क्या है? थर्ड, मेटाजेनेसिस, दैट इज स्प्रेडिंग ऑफ कैंसरस सेल. स्प्रेडिंग, ओके, स्प्रेड होना एक जगह से दूसरे. एंजियोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स, और जिससे कि उसको ज़्यादा मतलब जो भी कैपिलरीज है उसके और ब्रांचेस बन जाते हैं वो ट्यूमर के पास, मैलिग्नेंट ट्यूमर के पास, एंड देयरफॉर इट गेट मोर अमाउंट ऑफ ब्लड within a short period of time. Therefore malignant tumor shows rapid growth. तो फास्ट ग्रोथ क्यों होता है? क्योंकि उसके पास वो अपने लिए और ज़्यादा ब्लड कैपिलरीज की ब्रांचेस बना सकते हैं. बट मोस्ट ड्रेडेड प्रॉपर्टी पूछेंगे तो मेटाजेनेसिस. 166, ELSI रिलेटेड टू, ठीक दिया है ना, ELSI. आंसर है फोर्थ, दैट इज व्हाट? रिलेटेड विद ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. वन ऑफ द गोल्स, वन ऑफ इट्स गोल्स. फुल फॉर्म मालूम है? एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज. एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज. 167, हाँ, पहले बोला है एंडोक्राइन वाला, फिर बोला है एक्सोक्राइन. अब एंडोक्राइन में साइनुसॉइड बोला है, मतलब ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क हो रहा है, और वो इसलिए हो रहा है बिकॉज देयर इज अ पोर्टल वेन. पोर्टल वेन आ रहा है. थोड़ा सा डायग्राम याद करो पिट्यूटरी ग्लैंड का. पास डिस्टालिस वाला पार्ट, एडिनोहाइपोफाइसिस, साइन्यूसॉइड लिखा है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर कौन सी वेन आ रही है? हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन. ठीक है, उसके कैपिलरी नेटवर्क साइन्यूसॉइड. तो पिट्यूटरी हो गया ड्यू टू हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन, और लिवर हो गया बिकॉज लिवर में कौन सा है? हिपैटिक पोर्टल वेन. ठीक है, और लिवर इज मालूम है लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है. तो आंसर इज थर्ड, थर्ड है. मेटास्टैसिस, हाँ स्पेलिंग मिस्टेक है क्या? मेटास्टैसिस, मेटाजेनेसिस नहीं, मेटास्टैसिस. तो स्पेलिंग, हाँ, तो क्या किया है आपने? एंजियोजेनेसिस किया है. नहीं नहीं, मेटाजेनेसिस आ गया है ना, इट शुड बी मेटास्टैसिस. मेटाजेनेसिस तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है. ठीक है, मेरे इसमें ठीक लिखा है, करेक्शन नहीं हुआ ना? नहीं तो ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक बोला. मेटास्टैसिस, इट शुड बी मेटास, हाँ नहीं, एंजियोजेनेसिस मोस्ट ड्रेडेड अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक, इट शुड बी मेटास्टैसिस ओनली. एंजियोजेनेसिस नहीं बोलते हैं. ठीक है, मोस्ट ड्रेडेड बोला है ना, तो एंजियोजेनेसिस तो ज़्यादा ब्लड सप्लाई हो रहा है तो वो तो अच्छा ही होगा ना, और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, तो मोस्ट ड्रेडेड में एंजियोजेनेसिस नहीं आएगा. ठीक है, तो वो बता देंगे वहाँ पर जो भी है. सो वो अपने आप से उसको आप काउंट नहीं करो. ठीक है, अभी उसमें बोनस नहीं होता है, इसमें OMR शीट वाले में बोनस नहीं दे सकते हैं, तो उसको ठीक कर लो. थर्ड को मेटास्टैसिस कर लो. ठीक है, उसको क्या करेंगे आप? स्पेलिंग ठीक करो, मेटास्टैसिस. मेटाजेनेसिस इज द polyp to medusa, medusa to polyp, alternation of generation in obelia, some cnidarians. मेटास्टैसिस है. ठीक है, ठीक है ना? हाँ, ओके. 168 सेकेंड है क्या? फर्स्ट होगा प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू ऑफ लंग. फाइब्रस टिश्यू अंडरलाइन करो. एम्फाइसीमा में फाइब्रस टिश्यू नहीं होता है, उसमें पूरा एल्वेलाई वॉल रप्चर हो जाता है बिकॉज ऑफ स्मोकिंग. फाइब्रस टिश्यू वगैरह प्रोलिफरेशन नहीं हो रहा है. प्रोलिफरेशन होता है ऑक्यूपेशनल डिजीजेस में. किस में होता है? रेस्पिरेटरी ऑक्यूपेशनल डिजीजेस में. लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे आप बुक का. ठीक है, तो विच वन इज हियर ऑक्यूपेशनल डिजीज? द फर्स्ट वन. ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑक्यूपेशनल डिजीज, न्यूमोकोनियोसिस ड्यू टू कोल डस्ट. द पर्सन हु इज वर्किंग इन कोल माइंस, द पर्सन हु इज वर्किंग इन कोल माइंस. ठीक है, तो आंसर होगा फर्स्ट. एम्फाइसीमा में एल्वेओलाई डैमेज हो रहा है, कुछ वो नहीं हो रहा है उधर पे, फाइब्रस टिश्यू का प्रोलिफरेशन नहीं हो रहा है. 169
थर्ड हाइलेन कार्टिलेज, सही है। 170 फोर्थ पैरापोडिया, दैट इज फोर्थ पैरापोडिया। एक और ध्यान दो, नियरेस्ट लीच अर्थवर्म ऑल बिलोंग्स टू विच फाइलम? एनिलिडा, मालूम है, बट पूसब एनिलिडा के मेंबर के पास क्लाइटेलम नहीं होता है। क्लाइटेलम इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्पेशली ओलिगोकीटा मेंबर्स लाइक अर्थवर्म। पढ़ा है 14, 15, 16 सेगमेंट में, थिक रीजन है क्लाइटेलम विच हेल्प इन रिप्रोडक्शन, इन फॉर्मिंग कोकून, कोकून बनाता है, ठीक है, कुछ सिक्रीट होता है। पर लीचेस में भी क्लाइटेलम तैयार होता है सिर्फ रिप्रोडक्शन के समय, ठीक है। इसीलिए लीच को और अर्थवर्म को दोनों को एक ही कहेंगे ऑर्डर में क्लाइटेला में रखा है, जबकि नेरिस के पास क्लाइटेलम नहीं बनता है। यदि पूछा जाता है क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑर्गेनिज्म विच हैज क्लाइटेलम, अलग अलग यदि दिया है, ठीक है, नेरिस अलग दिया है, अर्थवर्म अलग दिया है, लीच अलग दिया है, ऑल ऑफ दीज दिया है, तो ऑल ऑफ दीज नहीं करेंगे, नेरिस के पास होता ही नहीं है क्लाइटेलम, ठीक है। अलग अलग दिया है तो फर्स्ट प्रेफरेंस ऑलवेज गोज टू अर्थवर्म, क्योंकि लीच में बाद में बनता है, शुरुआत से नहीं रहता है, ठीक है। ओके, तो आंसर है फोर्थ। ट्यूब फीट होते हैं इकाइनोडर्म्स में, लाइक स्टारफिश में। अपेंडेजेस टर्म हम यूज करते हैं आर्थ्रोपोड्स में। कोम प्लेट्स होता है टीनोप्लाना, टीनोफोरा मेंबर्स में। 171 थर्ड, बिकॉज इसके पास क्या है? सिंपल स्क्वैमस, सिंपल स्क्वैमस। 172 सेकेंड, लेफ्ट अंडरलाइन करो, लेफ्ट एयोटिक वाल्व। हार्ट का थोड़ा इंटरनल स्ट्रक्चर याद करो। लेफ्ट एयोटिक वाल्व वो इस तरह से जाकर ऊपर 3 ब्रांचेस ब्रेन की हेड की तरफ चला गया और बाकी पूरे सिस्टमिक एयोटा के थ्रू बॉडी में जा रहा है। तो नेचुरली सबसे पहले निकल के हेड की तरफ, ब्रेन की तरफ गया, और यहीं पर यदि होता राइट एयोटिक वाल्व ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, राइट वाला, तो वहां से निकल के कहाँ जाता है? वो लंग्स में जाता है। तो पुअर सप्लाई ऑफ ब्लड टू द लंग्स होता। लंग्स तब होता है यदि वो राइट एयोटिक वाल्व होता। आंसर है सेकेंड। 173 थर्ड, तीसरा, डाउन सिंड्रोम में कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है, मतलब हार्ट में होल होता है, ठीक है, होल होता है उसका। फोरामेन ओवेल इज नॉट क्लोज्ड। टर्नर सिंड्रोम, रूडिमेंट्री ओवरीज, ठीक है, फीमेल में है। और फेनिलकीटोन्यूरिया मेंडेलियन डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रेसेसिव टाइप। एंड क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, गायनेकोमास्टिया, मतलब फीमेल लाइक चेस्ट। 174 फोर्थ, ठीक है, चारों पढ़ो। थर्ड, फीमेल या मेल एनोफिलीज है? दोनों नहीं, सिर्फ फीमेल एनोफिलीज में ही आगे का जो प्रोसीजर होता है वो होता है, बिकॉज आगे का जो भी डेवलपमेंट है ऑफ द गेमीट्स का डिफ्रेंसिएशन वो फीमेल एनोफिलीज के भीतर ही पॉसिबल होता है। 175 सेकेंड, बायोकेमिकल, एंड this chemical which is found in Antarctica fish is called antifreeze chemical. क्या कहते हैं उसको? एंटीफ्रीज, जो उसके बॉडी फ्लूइड को आइस में कन्वर्ट होने से रोकता है, एंटीफ्रीज। 176 थर्ड, बायो प्रोस्पेक्टिंग की डेफिनेशन है ये, थर्ड। 177 थर्ड, जेड, और नॉर्मली इसकी वैल्यू ऑफ जेड इज बिटवीन 0.1 to 0.2, 0.1 to 0.2। 178 मिसमैच, फोर्थ। सिस्टर्नी टर्म हम यूज करते हैं आइदर ER और गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी। 79 थर्ड, कई बार यहाँ पे लिखा रहता है एग्स, कई बार ये जाइगोट भी लिखते हैं, वो एक्चुअली फर्टिलाइज्ड एग होते हैं। एग्स लिखा है या फिर वो क्या होते हैं? फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं, जाइगोट, बट नॉट नेसेसरी ऑल विल हैच एंड ऑल टर्न इनटू द निम्स। 180 डेंस इर्रेगुलर, अंडरलाइन करो, दो टाइप का होता है, डेंस रेगुलर एंड डेंस इर्रेगुलर। तो इर्रेगुलर बोला है इसलिए मोस्टली कोलाजन फर्स्ट होगा। और याद रखो एग्जाम्पल, डर्मिस ऑफ स्किन, क्या होगा? डर्मिस ऑफ स्किन।
और जो एज के साथ जो बॉडी में स्किन में जो रिंकल्स आते हैं, रिंकल्स के पीछे भी रीजन है लॉस ऑफ कोलाजन फाइबर्स. लॉस ऑफ व्हाट? कोलाजन फाइबर्स. 181 second, enterokinase, and it is secreted from the mucosa of small intestine. Secreted from the mucosa of small intestine. 182 androgenic steroids are secreted by. थर्ड हम तब कहेंगे यदि आता है एड्रीनल एंड्रोजेंस आर सिक्रीटेड बाय. एड्रीनल एंड्रोजेंस. एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स बोला है तो हमेशा टेस्टिस लेते हैं. आंसर है फर्स्ट. एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स आर सिक्रीटेड बाय टेस्टिस. एड्रीनल एंड्रोजेंस ऐसा यदि कहते हैं तब आता है जोना रेटिकुलेटा ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स, जिसको सेक्स कॉर्टिकॉइड्स भी कहते हैं. ठीक है. 183 रॉन्ग स्टेटमेंट. फोर्थ है कि और कुछ है? फोर्थ है. फोर्थ क्या गलत है? द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर even though prokaryotic exhibit a wide variety of shapes and functions. बुक के स्टेटमेंट से चारों यहाँ क्या होना चाहिए था? डिफरेंट की जगह सिमिलर. 184 This method of birth control help to block the gamete transfer. Underline करो. Block the gamete transfer and therefore prevent conception. ब्लॉक द गेमीट ट्रांसफर वर्ड यूज किया है. ठीक है. गेमीट ट्रांसफर और वो मोस्ट करेक्ट ये बुक का ही स्टेटमेंट है. देखेंगे अंडर आपको मिलेगा सर्जिकल और स्टेरिलाइजेशन टेक्निक में मिलेगा ये. थर्ड. नाउ व्हाई? अब कहोगे डायफ्राम और सर्वाइकल कैप्स क्यों नहीं है? ठीक है. ये भी एक बैरियर मेथड है. दिस इज ऑल्सो अ बैरियर मेथड. बट डायफ्राम और सर्वाइकल जो कैप्स है ये क्या कर रहा है? तो एंटर करने को ही नहीं दे रहा है स्पर्म को, तो कैसे ट्रांसपोर्ट होगा फिर? ठीक है. तो ये क्या है? नो एंट्री. सो एंट्री ऑफ सीमन इज ऑब्स्ट्रक्टेड. सो गैमीट ट्रांसपोर्ट मतलब दोनों का. ठीक है. सो इसलिए वो सेकंड को नहीं लेना है. और गैमीट ट्रांसपोर्ट इसलिए गैमीट ट्रांसपोर्ट मतलब उसका मूवमेंट हो रहा है. movement because of either vas deferens or oviducts are cut and tied up. So in the meantime there is no fusion of gametes because there is no transportation. उसका बीच से रास्ता काट दिया है. सिंपल. आंसर थर्ड है. 185 सेकेंड. ठीक है. पहला जो है वो लिंकेज एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है. थर्ड जो है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस से रिलेटेड है. और फोर्थ जो है वो रिलेटेड विथ सेल थ्योरी. फोर्थ ऑप्शन इज रिलेटेड विथ सेल थ्योरी. ओके. 186 सेकेंड. दैट इज फॉसिल्स. व्हाट्स दैट? फॉसिल्स. 187 फिर ध्यान दो. रेनिन के स्पेलिंग पे ध्यान दो. कैसे फोर्थ कर देते हो ऑल ऑफ दिस? ANF वर्क ऑपोजिट टू एल्डोस्टेरोन. ANF जो है इट इज नेट्रीयूरेसिस कॉज करता है, सोडियम का आउटपुट करता है, जबकि एल्डोस्टेरोन क्या कर रहा है? सोडियम को एब्जॉर्ब कर रहा है, रीएब्जॉर्ब. ठीक है. इसका मतलब है ANF जो है ANF एक्ट्स एज ANF RENIN. ठीक है. वो जो है रेनिन वो एंजियोटेंसिन्स में कन्वर्ट करता है और वो एक पावरफुल वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, जबकि ANF मतलब इट इज ऑल्सो एंटागोनिस्टिक टू एंजियोटेंसिन्स और RENIN वाला रेनिन. वेसोडाइलेटर है तो वो वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर है. ठीक है. आंसर आएगा सिर्फ सेकेंड, एल्डोस्टेरोन. 188 aortic bodies and carotid bodies are associated with specific arteries. नाम से देखो, कैरोटिड बॉडीज, कैरोटिड आर्टरी गोइंग टू द ब्रेन की तरफ जाता है. ठीक है. आर्टरीज. एओटिक बॉडीज, कैरोटिड बॉडीज आर एसोसिएटेड विथ स्पेसिफिक आर्टरीज. ठीक है. आर्टरीज
and these are the sensory bodies. लिखो sensory bodies to monitor arterial oxygen and CO2 level. Sensory bodies to monitor arterial, आर्टरी में कितना ऑक्सीजन होना है, कितना CO2 होना है, उसको मेंटेन करता है. ये वाला आपको मिलेगा अंडर रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज में, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज में मिलेगा. तो आंसर है फर्स्ट आर्टरीज. 189 सेकेंड एपिडिडाइमस. ठीक है. 190 थर्ड, इट इज अ पार्ट ऑफ इरेक्टाइल, स्पेशल इरेक्टाइल टिश्यू ऑफ पेनिस. बाकी सब ब्रेन के पार्ट्स है. कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना मिड ब्रेन, पॉन्स वेरोली पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, and hypothalamus part of forebrain. तो आंसर है थर्ड, इट इज अ पार्ट ऑफ पेनिस. 191 सिलेक्ट द प्रोकैरियोटिक मेंबर्स. फोर्थ है, यस फोर्थ. नॉस्टॉक इज ब्लू ग्रीन एल्गी, विब्रियो इज अ कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया, और माइकोप्लाज्मा तो मालूम है द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड, प्रोकैरियोट. फर्स्ट ऑप्शन में क्लेमाइडोमोनास गलत है. ठीक है, यूकैरियोट्स है सिंगल यूनिसेलुलर. सेकेंड में तीनों ही प्रोटोजोआ है, तीनों ही बोलेंगे, प्रोटोजोआ नहीं बोलेंगे, तीनों ही प्रोटिस्ट मेंबर्स है. यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स प्रोटिस्ट मेंबर्स है. और थर्ड में ट्रिपैनोसोमा गलत है, दैट इज यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ मेंबर. ठीक है. नाउ 192 सेकेंड. स्कैपुला को शोल्डर ब्लेड भी बोलते हैं. क्या कहते हैं? शोल्डर ब्लेड, ट्राइंगुलर शेप का होता है. 193 एट विच स्टेज ऑफ एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन इन यूट्रस अकर्स? फोर्थ, लेट ब्लास्टुला. याद रखो, लेट मर्यूला स्टेज इज 16 सेल स्टेज. 8 सेल स्टेज है अर्ली मर्यूला, इस्थमस में ही है अभी. वो डायग्राम देख लेना बुक का, इस्थमस में ही है. 16 सेल स्टेज में वो यूट्रस में एंटर हो गया, तो उसको कहा, ये भी 8 to 16 सेल स्टेज इज अ मर्यूला स्टेज. तो एंटर्स इनटू द यूट्रस एट 16 सेल स्टेज, तो इसको कहेंगे लेट मर्यूला. उसके बाद हो गया ब्लास्टुला, जिसमें जोना पेलुसिडा पूरी तरह से गायब हो गया, साइज थोड़ा बढ़ गया, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी आ गई, ब्लास्टोसील, आउटर ट्रोफोब्लास्ट विद इनर सेल मास, क्लस्टर ऑफ सेल्स आ गए. ओके. नाउ अब उसके बाद धीरे धीरे वो अब जाएगा प्रॉपर प्लेस एंडोमेट्रियम में, फिक्स होना शुरू होगा. तो तब जब फिक्स हुआ है, फिर GH ऐसा लिखा है. G के बाद H में जो है वो इम्प्लांटेशन दिखाया है. तो G भी ब्लास्टुला है, H भी ब्लास्टुला है, तो H हो गया कैसा ब्लास्टुला? लेट ब्लास्टुला. ठीक है. तो इसलिए आंसर होगा फोर्थ. 194 सेकेंड, स्पॉन्टेनियस जनरेशन. 195 फर्स्ट, इंसोम्निया का मतलब है लॉस ऑफ स्लीप, नींद नहीं आना, लॉस ऑफ स्लीप. एंड बार्बिचुरेट्स मतलब क्या है? स्लीपिंग पिल्स. स्लीपिंग पिल्स जो इनहिबिट करता है CNS को और इट कॉज स्लीप. और एम्फेटामाइन एंटी स्लीप ड्रग है, एंटी स्लीप ड्रग है, वेरी स्ट्रॉन्ग सिंथेटिक स्टिम्युलेंट, सिंथेटिक स्टिम्युलेंट वेरी स्ट्रॉन्ग. क्रैक मतलब है कोकेन, और इसका भी हाई डोज जो होता है वो हैलुसिनेशन भी कॉज कर सकता है, और साथ में ये भी स्टिमुलेंट है, मतलब एंटी स्लीप है वो भी. ओके. तो आंसर है सिर्फ फर्स्ट. याद रखो किस में है? स्लीपिंग पिल्स में होता है ये. 196 फोटोपिक विजन मतलब है डे विजन. ठीक है. एक होता स्कोटोपिक, स्कोटोपिक के लिए रॉड्स आर एसेंशियल, एंड फोटोपिक मतलब कोन्स. एंड 3 मेन कलर पिगमेंट्स आर देयर, रेड, ब्लू एंड द ग्रीन. इसका मतलब हो गया ऑल ऑफ दीज. चौथा हो गया एरिथ्रोप्सिन, साइनोप्सिन एंड क्लोरोप्सिन ऑफ कोन सेल्स. 197 सेकेंड, सिस एंड ट्रांस फेस कहते हैं. सिस रिसीविंग एंड है, रिसीविंग एंड, एंड ट्रांस क्या कहेंगे हम? मैच्योरिंग फेस, या इसको कहते हैं शिपिंग डिपार्टमेंट कहते हैं, शिपिंग. ठीक है. One end cis acts as receiving department and other end trans phase acts as shipping department. 198 पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के बारे में पूछा है. ठीक है. पोस्ट सिनेप्टिक क्या है आंसर? ऑल आर करेक्ट. सही है. यस.
199 pouched mammals are restricted to second. Pouched mammal मतलब metatherians, simple. Marsupials metatherians like kangaroos, wombat, etc. Last 200. Omega 3 is rich in fourth, marine edible fishes. It is a polyunsaturated fatty acid. क्या है omega 3? Polyunsaturated fatty acid. Good for heart, brain, etc. ठीक है. और एक क्वेश्चन पूछा गया है, ओमेगा 3 इज रिच इन फॉलोइंग फिश. तो 4 फिश के नाम थे, तो उसमें आपको बस ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा मरीन एडिबल फिश है. ठीक है. तो ये फ्रेश वाटर फिश में नहीं मिलता है. रोहू, कतला, मगुर, इसमें नहीं मिलेगा ओमेगा 3. किस में मिलेगा? पॉम्फ्रेट, सार्डाइन, ये सब में मिलेगा. मैकरेल, टूना, इसमें रहेगा. ठीक है. तो एडिबल कौन से फिश? मरीन फिश इज रिच इन ओमेगा 3 बट नॉट इन फ्रेश वाटर फिश. ठीक है. तो वो ध्यान दो. और क्वेश्चन नंबर 165 में मेटास्टैसिस आंसर है. ठीक है. मेटास्टैसिस. ठीक है. एनीवन? ऑल करेक्ट? 1 wrong, 2 wrong, 3 wrong, 3 wrong, 4, 5, 6. ठीक है. और जो चैप्टर्स बोले वो इस चैप्टर से ज़्यादा गलत हो रहे हैं क्या, कि कोई और हो रहे हैं? जो मैंने कहा वही हो रहा है ना. हाँ, तो बस इम्प्रूव करो. ठीक है. इम्प्रूव करो, याद करो. और वही कई स्टूडेंट यही बोलते हैं, याद तो करते हैं, आज की याद है तो कल भूल जा रहे हैं, या आगे पढ़ रहे तो पुराना भूल जा रहे हैं. तो उसका भी क्या है, क्या सोल्यूशन क्या है बताओ? सोल्यूशन यही है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रिवीजन करना है. और जो एक मैंने मेथड बोला था, जब आप रात को सोते हैं तो जो उस दिन पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिकॉल करते रहो. हाँ, ये पढ़ा है, उसको रिकॉल करो. नेक्स्ट डे फिर वो जो पढ़ा है और पिछले दिन जो पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिकॉल करो. ठीक है. ऐसा ऐसा बीच बीच में करो तो थोड़ी ज़्यादा देर तक याद रहेगा. ठीक है. वही करना पड़ेगा, क्योंकि सबका जो मेमोरी है वो अलग अलग रहता है. कई जल्दी याद भी कर लेते हैं और याद ज़्यादा देर तक रहता है, कई का थोड़ा जल्दी वोलेटाइल हो जाता है. ठीक है. तो मेमोरी जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए एक और रीज़न है, प्रॉपर अच्छा बैलेंस डाइट भी लो. ठीक है. खाने पीने पर भी डिपेंड करता है. ठीक है. थोड़ा बादाम भी थोड़ा खाइए, थोड़ा अखरोट भी खाइए थोड़ा. ठीक है. उससे भी थोड़ा सा